हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के डिवाइस का बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं। जी गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं किसी भी सैमसंग डिवाइस का बूट लोडर कैसे अनलॉक करोगे, वो भी विदाउट पीसी। जी गाइस, हम यहाँ पे दूसरे फोन का यूज करेंगे और जो बूट लोडर है हम अनलॉक करेंगे सैमसंग का। बट यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम ये होता है, मोस्ट ऑफ द मैंने लोगों को देखा है वो जब अनलॉक करने के लिए OEM टॉगल को इनेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो OEM टॉगल दिखता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द सैमसंग डिवाइसेस में। ये प्रॉब्लम मैंने देखा हुआ है जी। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करना है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद हम अनलॉकिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने पीसी का यूज करके सैमसंग की डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करके दिखाया है। ठीक है, बट यहाँ पर वहां पर एक चीज मैंने कवर नहीं करा था, वो ये था कि OEM टॉगल विजिबल नहीं हो रहा है तो उसको कैसे हम ला सकते हैं करके। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक भी पार्ट स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ये OEM टॉगल का फंडा क्या है। देखो गाइस, कैसा होता है कि जैसे ही आप अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए जाओगे तो वहां पर आप जो सॉफ्टवेयर मतलब वर्जन होता है उस पर जाके आप जो बिल्ड नंबर होता है उस पर 6 to 7 टाइम्स टैप करोगे, फिर आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल होता है। हम सब जानते हैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल होने के बाद जब वहां उसके अंदर जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है OEM टॉगल विजिबल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं आपको 3 लेवल की चीजें मतलब 3 सॉल्यूशंस दूंगा जिससे आपका OEM टॉगल विजिबल होगा। ओके, एक बार OEM टॉगल विजिबल हो गया, फिर वो टॉगल इनेबल कर दिया, फिर आपको जो है अनलॉक करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहली लेवल की बात करते हैं। अगर आपका OEM टॉगल विजिबल नहीं हो रहा है तो पहली चीज क्या करना है, एक बार अपने डिवाइस का फैक्ट्री रीसेट करो। ओके, फैक्ट्री रीसेट होने के बाद क्या करोगे, सेटअप करोगे फोन को, फिर वाईफाई से कनेक्ट करोगे फोन को, फिर आप बिल्ड नंबर पे 6 to 7 टाइम्स टैप करोगे। ठीक है, और उसके बाद डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। उसके बाद जो है डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाके आप देखना वहां पे OEM टॉगल दिखता है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा, OEM टॉगल दिखेगा। बट फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप पूरा स्क्रीन क्लियर कर दो और 10 मिनट वेट करो, फिर से डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाओ और चेक करो कि वहां पे OEM टॉगल दिख रहा है या नहीं। ठीक है, ये हो गया पहला सोल्यूशन। ये काम नहीं करा तो क्या करेंगे, दूसरा सोल्यूशन के बाद बात करते हैं। तो दूसरे सोल्यूशन में क्या करना है, आपको वही करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है अपने डिवाइस का, लेकिन उसके बाद जब सेटअप स्क्रीन पे आओगे तभी वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। सेटअप स्क्रीन पे आता है ना वाईफाई कनेक्ट करो, तो तभी वाईफाई कनेक्ट करोगे, वाईफाई कनेक्ट करके सेटअप करोगे पूरा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करोगे बिल्ड नंबर पे टैप करके, और उसके बाद जो है क्लियर कर दोगे स्क्रीन। डेवलपर ऑप्शन ओपन नहीं करना है, सिंपली डेवलपर ऑप्शन जो है ऑन होने के बाद बैक आ जाओगे और क्लियर कर दोगे स्क्रीन को, और एक बार सेटिंग्स जो होता है उसको भी फोर्स स्टॉप करोगे, एक बार फिर से ओपन करोगे और फिर से क्लोज कर दोगे। उसके बाद 10 मिनट वेट करना है आपको। 10 मिनट वेट करने के बाद उसके बाद फिर से आप जाओगे डेवलपर ऑप्शन में तो आपका OEM टॉगल विजिबल होगा। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। उसके बाद हम आते हैं फाइनल लेवल पे, वो है थर्ड लेवल, मतलब थर्ड सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपको फर्मवेयर को चेंज करना पड़ेगा अपने सैमसंग के डिवाइस का। मतलब अगर आपका डिवाइस ऑलरेडी अपग्रेडेड फर्मवेयर पे है तो थोड़ा सा डाउनग्रेड कर लो, या फिर डाउनग्रेड है ऑलरेडी तो थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। कुछ भी फर्मवेयर डाल लो अपने सैमसंग के मॉडल का। ठीक है, एग्जाम्पल पर्पस अगर मैं सैमसंग M21 या M31 या फिर कोई भी यूज कर रहा हूँ तो ऑलरेडी वो एक वर्जन पे चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैं एक तो कम कर दूंगा वर्जन, या फिर थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। ओके, समझ में बात आई। अब आप बोलोगे भाई डाउनग्रेड तो होता ही नहीं है सैमसंग का डिवाइस। होता है, अगर बाइनरी मैच हो गया तो सैमसंग का डिवाइस भी डाउनग्रेड होगा। बाइनरी वर्जन आपको समझना पड़ेगा। अब ये बाइनरी क्या होता है, ठीक है, बेसबैंड क्या होता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मैं पूरा डाउनलोड प्रोसीजर बताऊंगा सैमसंग के फर्मवेयर का, तो उस चीज में आपको हेल्प हो जाएगा उसको समझने में। एनीवे, इसको रखते हैं साइड में, अब सीधे बात करते हैं। अब थोड़ा सा फर्मवेयर इधर उधर कर दो, फ्लैश कर दो। ऑब्वियस सी बात है, बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सैमसंग का फोन फ्लैश करना हो तो ओडिन का टूल यूज करके आप फ्लैश कर सकते हो, या फिर अभी जो आगे आने वाला और एक मेथड है जो कि एक फोन से दूसरे फोन को फ्लैश कर सकते हैं, उस मेथड में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, फर्मवेयर कैसे फ्लैश करना है सैमसंग के फोन में विदाउट पीसी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। फॉर्मवेयर चेंज करो, चेंज करने के बाद फिर से वही जो सेकंड सॉल्यूशन आपको दिया था जो सेकंड लेवल का, उसको रिपीट करोगे। मतलब फॉर्मवेयर चेंज कर दिया, ओके, और उसके बाद जो है जब सेटअप स्क्रीन पे आओगे तभी आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट आप जो है बिल्ड नंबर पे 6 to 7 टाइम्स टैप करके
डेवलपर ऑप्शन इनेबल करोगे, 10 मिनट वेट करोगे, उसके बाद ओपन करोगे तो टॉगल आपको दिखेगा OEM अनलॉक का। 100% ये मेथड वर्क करता है, टेस्टेड है, मैं हवे में बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ पर आपको ये 3 लेवल के सोल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, तो ये समझ गया, आपको OEM टॉगल इनेबल 100% हो जाएगा इससे। अब आप लोग में से कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होगा कि भाई मैंने अभी अभी सैमसंग का फ़ोन नया खरीदा है और वो है One UI 8 पे, तो क्या वो अनलॉक होगा? नहीं, क्योंकि डेवलपर जो सैमसंग कंपनी है उसने जो है OEM टॉगल ही हटा दिया है। जो मैंने पिछले सॉल्यूशंस बताए वो One UI 8 के नीचे जितने भी है उस पर काम करेगा, बट One UI 8 है तो अब कंपनी ही आपको जो है इजाज़त नहीं दे रही है, परमिशन नहीं दे रही है, तो हम क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा आपके लिए। लेकिन सुन, इसके लिए एक सॉल्यूशन है, मैंने ढूंढ निकाला है, तो उसका वीडियो मिलेगा जल्दी आपको, बट उसका एक अलग फंडा होगा, उसका अलग मेथड होगा, तो वो वीडियो कभी और आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए ये जो वीडियो है, आप One UI 8 के नीचे जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको जो है इस मेथड से अनलॉक कर पाओगे। और OEM टॉगल दिख नहीं रहा है तो ये मेथड यूज करो 3 लेवल के, तो पक्का OEM टॉगल दिखेगा। और अभी जो मेथड बताने वाला हूँ विदाउट पीसी है, आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि विदाउट पीसी के रूट कैसे करते हैं, विदाउट पीसी के कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, विदाउट पीसी के आप स्टॉक रोम कैसे फ्लैश करोगे, मतलब अनब्रिक कैसे करोगे, सारे वीडियोस आएंगे स्पेशली फॉर सैमसंग। क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए थे वो सारे कंपनी के डिवाइसेस में वर्क करते थे, बट सैमसंग का अलग फंडा होता है, सैमसंग में वो मेथड्स वर्क नहीं करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा वीडियो में दिखाते हैं, एंड तक के बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और हाँ, वीडियो को लाइक करने में और नीचे हाइप करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। बहुत कम वीडियोस जो है मैं बनाता हूँ, वो भी बिल्कुल अच्छे वाले वीडियोस एकदम स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको सारे मेथड्स बताए थे, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी उनको ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 6 to 7 टाइम्स टैप करोगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। डेवलपर ऑप्शन इनेबल होने के बाद आपका OEM टॉगल इनेबल करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर OEM टॉगल इनेबल मैंने किया है। जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी उनको ध्यान में रखना, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई है आपको। तो यहाँ पे OEM टॉगल जैसे ही इनेबल हो जाएगा, उसके बाद हम कर देंगे हमारे डिवाइस को स्विच ऑफ। ओके ओके, OEM टॉगल ऑफ हो गया, सॉरी इनेबल हो गया ना, तो अभी हम इसको करेंगे स्विच ऑफ। ठीक है, और ये मैंने डिवाइस को कर दिया स्विच ऑफ। याद रखना कि आपका डिवाइस में जो भी डेटा है वो उड़ जाएगा पूरा, तो बैकअप लेके रखना, फोटोज वीडियोस ऐप्स जो भी होंगे वो। अब एक दूसरा फ़ोन लेना है, दूसरा फ़ोन लेने के बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा फ़ोन ले लिया हूँ, कोई भी फ़ोन ले सकते हो दूसरा। अब याद रखना, जो दूसरा फ़ोन लोगे उसको जो है OTG लगाना आप। ठीक है, मैं तो C2C यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास C2C नहीं है तो OTG लगाना आप, और OTG उस फ़ोन को लगाना जिसको कंप्यूटर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ पे आपको ये टूल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये देखो इरोस फ्लैश टूल है, इस पे यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करके ये नीचे जो है APK पे क्लिक किया और ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इंस्टॉल भी मैंने कर लिया है। तो इस तरह का इसका इंटरफेस है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना और जो परमिशन पूछ रहा है वो दे देना। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो पोर्ट है वो हमारे सैमसंग फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एक साथ दबा के रख के कनेक्ट करोगे, पकड़ के रखोगे जब तक यहाँ पे ये वाला इंटरफेस नहीं आता, इसको बोलते हैं वार्निंग। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अनलॉक करना है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम अप की जो है वो लॉन्ग प्रेस पकड़ के रखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम अप की मैं पकड़ के रखूंगा जब तक यहाँ पे चेंज नहीं होता, दूसरा इंटरफेस आएगा। तो ये इस तरह अनलॉक बूट लोडर का इंटरफेस आया। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे। ठीक है, पहले तो प्रेस करके रखना था, आप प्रेस करके छोड़ देना है। तो ये मैंने प्रेस करके छोड़ दिया और यहाँ पे अनलॉकिंग प्रोसेस डन हो चुका है, और यहाँ पे आपका फ़ोन जो है इस तरह से वार्निंग मैसेज प्रोवाइड करेगा, और इसके बाद जो है यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट होगा आपके फ़ोन का और पूरा डेटा उड़ के यहाँ पर आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।